खोज कीजिए। 24 तारीख से उसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। तो थर्ड फेज की काउंसलिंग में थोड़ी डिले हो सकती है। इसमें सभी अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड फेज की काउंसलिंग में मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन हमारे छूटे हुए हैं, सबकी नौकरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, हो जाएगी। और जहाँ तक बात हुई नियुक्ति पत्र की, तो नियुक्ति पत्र विभाग जब तक वो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं करेगा, तब तक विभाग नियुक्ति पत्र निर्गत करने की मानसिकता में अभी नहीं है। तो मंत्री जी साहब, आपका कहना है कि नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं, तो हम लोग ने कैंपेन भी रखा है, 21 तारीख को ट्विटर कैंपेन है, और आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारी महिलाएं जो शिक्षा मंत्री के पास जाए, दबाव बनाए, पॉसिबिलिटी जो है, तो क्या आह्वान करना चाहेंगे? हाँ, तो मैं महिला, खास करके सभी महिला साथी से ये कहना चाह रही हूँ कि 23-22 तारीख को रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो आप लोग 21 तारीख को सैटरडे है और संडे 22 तारीख है। 21 तारीख को कम से कम मुझे 20 महिलाओं की ज़रूरत है, जो महिला राखी ले करके और शिक्षा मंत्री जी के आवास पे चल करके हम लोग उनको ये राखी दे, और राखी दे करके हम लोग स्वरूप अपने नियुक्ति पत्र का मांग करें, ताकि जो ये समस्या लेट लतीफी की हो रही है, उससे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी विचार करें। आप सबसे बड़ी बात ये है कि ट्विटर कैंपेन रखा गया है 21 तारीख को, जिसका हैशटैग है बिहार टीचर अपॉइंटमेंट, जिस पे क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से? देखिए, मैं सभी अभ्यर्थियों से अपील करूंगी कि आप लोग इस ट्विटर कैंपेन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अधिक से अधिक ट्वीट करें, ताकि हम लोग के हित में कुछ सकारात्मक विभाग के और मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के तरफ से कुछ सकारात्मक पहल दिखे, क्योंकि जो भी अभी सामने में हम लोग का जो स्थिति बना हुआ है कि विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव 11 फेज में होने वाली है, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, टाइम हम लोग का एक्सपेंड हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र हम लोग आचार संहिता में तो आंदोलन भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सोशल मीडिया का ही सहारा लेकर के और ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएं, ताकि हम लोग का जो प्रेशर है वो विभाग के ऊपर और मंत्री जी के ऊपर बनाए। हमारे साथ राजेंद्र सर है। राजेंद्र सर, बहुत शॉर्ट में कमेंट आपसे चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आज जो आप वार्ता किए हैं वो कितना सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल रहा? सबसे पहले मैं बिहार के सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूँ, और ख़ास तौर से आज प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोगों की मुलाकात हुई और हम लोगों ने लिखित रूप से आवेदन दिया, लेकिन उनका जो जवाब संतुष्टिप्रद नहीं है, संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम आवेदन अभी जमा कर रहे हैं। जितने तरह के आवेदन आ रहे हैं, जितने तरह की जो आप लोगों की समस्याएं हैं, उन सभी को मैं जमा कर रहा हूं और एक मीटिंग करूंगा। मीटिंग में सभी लोग रहेंगे, प्रधान सचिव रहेंगे, शिक्षा मंत्री रहेंगे, डिप्टी डायरेक्टर रहेंगे, और उसमें हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और हमने ये भी कहा कि जो तीसरे चरण की जो बहाली प्रक्रिया, जो काउंसलिंग हो रही थी सर, उसकी तीसरी जो काउंसलिंग कब होगा, तो उन्होंने यह कहा कि तीसरी जो काउंसलिंग के बारे में अभी हमें संभावित डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ आचार संहिता का भी मामला है। और आचार संहिता में हमें लगता है कि जहाँ तक संभावना लग रही है कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग के कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी इस पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। तो काउंसलिंग में प्रभावित होने का कारण है कि क्योंकि वो चुनाव आयोग के जो आचार संहिता के जो नियम हैं उसके अनुसार ही सरकार काम करेगी, अगर उसके विरोध नहीं जा सकती है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रभावित करेगा। लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का स्पष्ट जवाब नहीं था, और कुछ सशंकित रूप से बोल रहे थे कि इसमें अब हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन संभावना में वो बता रहे हैं, तो स्पष्ट नहीं बता रहे। तो सर, जहाँ तक की बात थर्ड फेज की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर है, शिक्षा विभाग में आप अधिकारी से भी मिले क्या? शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से भी हम लोग जाकर मिलने के लिए हम लोग ने कोशिश की, लेकिन चूँकि काफ़ी उनकी व्यस्तता थी और उन्होंने मना कर दिया कि आज हम नहीं मिल पाएंगे। और चूँकि शुक्रवार को ही मिलते हैं, लेकिन शुक्रवार को
छुट्टी है इसलिए हम लोग आज गए थे, तो हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे। और ख़ासतौर से हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री जी से मिलने में ज़्यादा फायदा होगा। शिक्षा मंत्री का निर्देश का पालन सभी पदाधिकारियों को करना होता है, तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री से भी मिले और जल्द से जल्द। राजेंद्र सर आपके पास वापस फिर आएंगे आपसे 2 मिनट और लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ अभिषेक चौबे जी हैं, आज शिक्षा मंत्री जी से जाकर मिले हैं। तो अभिषेक सर, आपका क्या स्टेटमेंट है शिक्षा मंत्री जी से, किस मैटर को लेकर आज आप गए थे और उस मैटर में क्या उनका प्रतिक्रिया रहा? अभी तक जो है तो आज का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। उसके बाद जो क्या कहा जाता है, अभी तक तो खर्च का निर्णय नहीं लिया जा सका। उसके बाद भी कोई भी जो निर्णय है वो यहाँ के सक्षम पदाधिकारी लेने में नहीं, इसलिए हम लोग को मंत्री पर ही हम लोग बोलने के लिए गए थे। मंत्री के आवास पर गए, वहाँ पर उनसे सकारात्मक बातचीत। उन्होंने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट जाँच के बाद आपको ज्वाइन करवाएगा, ज्वाइन करवाने के बाद सर्टिफिकेट चेक करें। दोनों बात पर हो रही है, लेकिन अभी के डेट में मंत्री ही कुछ कर सकते हैं या पदाधिकारी सक्षम नहीं है कुछ करना। नहीं तो ये बात तो आपका कहना स्पष्ट है कि अब अधिकारियों के लेवल की बात रह नहीं गई है। अब अगर मंत्री जी इस पर कार्रवाई करते हैं तो ही कुछ पॉसिबिलिटी है। तो आप मंत्री जी को क्या नॉलेज है कि आचार संहिता लगने वाला है? ठीक है, मंत्री जी को क्यों नहीं नॉलेज है? वो तो ये विभाग में ही रहता है, सारा नॉलेज है उनको। अब यही है क्या कि उनको सर्टिफिकेट जांच के बाद करवाए या ज्वाइन करवाने के बाद सर्टिफिकेट चेक करें। तो हम लोग को यही बात करना है कि हम लोग को ज्वाइनिंग करवाइए, कल सर्टिफिकेट चेक करवाइए। अभी तो कुछ सकारात्मक बात नहीं हुआ, लेकिन विभाग में या पूरी तरह से विभाग में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा चुका है कि कब फंड फीस लगेगा, कब नियुक्ति मिलेगा, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो रही है। जितना पद है, जितना पद का गणना किया जा रहा है, कहाँ पर क्या जरूरी है, पोस्ट खाली ऊपर फंड लगेगा कि नहीं लगेगा, इस सब का गणना और अब तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ कहा जाए कि सभी अभ्यर्थी अंधेरे में है? हाँ, सभी अंधेरे में है। रणजीत सर के जाने के बाद सभी अभ्यर्थी अंधेरे में है, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। आपके पास फिर आएंगे और हमारे साथ फिर वापसी आते हैं मैम के पास। मैम, आप एक बात ये बताइए कि अब हम लोग की जो रणनीति है, हम लोग जो भी सोशल मीडिया एक्टिव रहते हैं उनके थ्रू ये कहा गया है कि 21 तारीख को हम लोग का ट्विटर कैंपेन और 22 तारीख को हम लोगों ने जो भी घर से बैठे हुए महिला अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, अपनी बातों को वीडियो के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से ट्विटर पर साझा करेंगे। ये 2 कैंपेन जो चल रहा है वर्तमान में। लेकिन आप बात कर रही थी मंत्री जी को राखी बांधने के लिए, रक्षाबंधन के त्यौहार पे इनसे मिलने के लिए, तो उस पर क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, मेरी रणनीति इसमें ये है कि अगर मुझे 20 महिलाओं का सपोर्ट मिल जाता है तो हम 20 महिला मिल करके 20 को राखी और 20 डब्बा मिठाई लेकर हम शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुँचे और उनको रक्षाबंधन के लिए हमको राखी दे और राखी दे करके हम लोग उपहार स्वरूप नियुक्ति पत्र का मांग करें, ताकि हम लोग की जो ये लेट लतीफ़ी वाली विभाग के द्वारा जो बात की जा रही है, घटपेट की काउंसलिंग कराने का भी और उसके साथ साथ नियुक्ति पत्र निर्गत करने का भी, तो दोनों चीज़ का मांग हम लोग जब वहाँ करेंगे तो मंत्री जी के लेवल से ही ये कुछ हो सकता है, क्योंकि विभाग के अधिकारी पदाधिकारी रंजीत सर के जाने के बाद सारे लोग सुस्त पड़ चुके हैं, इसलिए इन लोगों के बस की बात अब नहीं रह गई है। जो भी होगा वो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी ही कर सकते हैं। जो करेंगे नियुक्ति पत्र निर्गत करें या घटपेट का काउंसलिंग कराए, जो कराना है उसको इमीडिएट करें, ताकि हम लोग की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है वो हम लोग का ज्वाइनिंग से समय करें। सर, एक कमेंट आपसे चाहेंगे कि नियुक्ति पत्र को लेकर बात होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैटर आ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैटर है उसमें किस तरह बताएगा, किस तरह डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी? अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा कैसे, किस डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, कौन जांच करेगा, कैसे अपलोड हो रहा है, क्या हो रहा है, उसमें क्या अपडेट है, सब बताएं। जैसे माननीय जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रणजीत सर जब थे यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा विभाग में, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पोर्टल बनाया और जो हम लोगों का ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के बाद में जो हमारा डॉक्यूमेंट जमा हुआ वो सारा DPO ऑफिस में जो स्थापना होता है वहाँ पर स्कैनिंग करके और उस पोर्टल पर डाल दिया जाएगा और उसका लिंक जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या मगध यूनिवर्सिटी या जो भी हो, जहाँ जहाँ उनको भेजना है, उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ करना नहीं है, वो लिंक खोलेंगे और केवल चेक कर लेना, क्योंकि सारा चीज़ स्कैनिंग करके डाला हुआ था। और ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है, जो पोर्टल का काम
किया है कि जिसमें सारा डॉक्यूमेंट हमारा जो पहले साल भर जो समय लग जाता था डॉक्यूमेंट चेकअप में, जब डॉक्यूमेंट को जांच करने में जो सालों साल लग जाता था, वो बहुत ही शॉर्ट समय में और उस पोर्टल के माध्यम से, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ भूतपूर्व जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर का, कि जो इस तरह का उन्होंने अपने सेवा काल में, अपने कार्यकाल में इस तरह का पोर्टल हम लोगों को दिया। और ये जो कुछ सिस्टम दिया गया है उसमें अभ्यर्थी को बहुत जल्द जो है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि साल भर लगेगा, 6 महीने लगेगा, लेकिन जिस पोर्टल के हिसाब से बताया जा रहा है उस पर 2 महीना काफ़ी है। लेकिन अगर उसको काम अगर नियमित हो तब, तो इसके लिए ये उसका सिस्टम है। लेकिन अब हम लोग अभ्यर्थी काफ़ी, क्योंकि हम लोग को चाहिए नियुक्ति पत्र, तो हम लोग तो हमेशा मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को शपथ पत्र ले लिया जाए, और हम लोग ये लिख कर देते हैं कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें निरस्त किया जा सकता है। तो हम लोग लिख करके देने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने 13 तारीख को भी आवेदन में लिखा था, आज भी जो हम लोगों ने आवेदन दिया इस बात की चर्चा की है। लेकिन हमें लगता है कि शपथ पत्र लेकर के और नियुक्ति पत्र देने की जो बात है वो हमें लगता है कि स्वीकार लोग नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनका कहना है कि पोर्टल पर जांच हो। मैं बिल्कुल निष्कर्ष के रूप में कहना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ही हम लोगों की नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके पहले कोई उपाय नहीं है। मैं बिल्कुल ही स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अब उसके लिए हम लोग हर तरह से राय भी ले रहे हैं, आपस में भी ले रहे हैं कि क्या हमारा उस मुद्दा पर आंदोलन करना हमारा उचित होगा। तो इस समय हम आंदोलन करना भी हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर तक ये आचार संहिता का भी मामला, और आचार संहिता में नियुक्ति पत्र नहीं देने की बात हो रही है। अभी विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, लेकिन जो कुछ लोगों से मैंने बात किया शिक्षा विभाग से, उनका कहना है कि आचार संहिता के समय में नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकता। जब आचार संहिता खत्म होगा और जब ये पंचायती चुनाव जब खत्म होगा तभी जा करके इस पर काम होगी। सर, मैं आपसे एक कमेंट और चाहूँगा कि जब इस तरह के मामले पहले भी बने हैं कि या तो कोविड का सीन था या तो उस टाइम भी हमारी विपरीत परिस्थितियाँ थी, इस टाइम भी हमारे विपरीत जो परिस्थितियाँ हैं नियुक्ति पत्र को लेकर या काउंसलिंग को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है सरकार का। तो हमने भी उस टाइम संघर्ष से ही यहाँ तक पहुँचा है। तो क्या इस टाइम संघर्ष के लिए क्या कोई रणनीति है अब आगे? सबसे पहले सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं, सभी लोग या जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे संगठन के जो भी लोग हैं, सब लोगों से राय विचार विमर्श ले करके और खासकर से अभ्यर्थियों से भी राय लिया जाएगा और सोच समझ करके पूरी रणनीति बना करके हम लोग काम करेंगे। क्योंकि बीच में बेइज्जती होने वाली बात हम लोग नहीं करेंगे। अभी जितने अभ्यर्थी उतावला हैं कि आंदोलन कर दिया जाए, हमें लगता है कि 2-3 दिन के बाद सब लोग घर भाग जाता है और हम लोग लास्ट में अंत में अपने से स्वयं हम लोग को उठना पड़ता है, तो काफ़ी हम लोगों को बेइज्जती होती है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों से विचार विमर्श करके, और जो अगर जरूरी होगा तभी हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन करने से भी कहीं कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है तब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता में आंदोलन भी करना हमारे लिए, जैसे अभी तो इस पर हम विशेष नहीं बोलेंगे, जब आचार संहिता लागू होगा विचार विमर्श कर लिया जाएगा, प्रशासन से भी हम लोग परमिशन की बात कर लेंगे, वो सारी बात करने के बाद ही हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि सब लोगों से विचार विमर्श करके ही कोई काम होगा और घबराने और उतावला होने से नहीं होगा। इसमें एक चीज़ मैं और भी जोड़ना चाहता हूँ कि मुझे कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो हम लोगों का भी काल है 2 महीना 3 महीना जो काल, उसमें अगर हम लोग सर्टिफिकेट में को वेरीफाई करने में अगर लग भी करके करवा लेते हैं तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस समय हम लोग को जैसे ही खत्म होगा उस समय हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। लेकिन सरकार अगर चाह ले तो इस पीरियड में भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। सरकार के ऊपर निर्भर है कितना वो हमारे लिए बिल्कुल ही सजग है, तत्पर है, वो सरकार पर निर्भर है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि ये नई प्रक्रिया नहीं है, ये पहले से 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है और तीसरे चरण की काउंसलिंग होने वाली है। तो सरकार अगर चाहेंगे तो, लेकिन हम चाहेंगे कि हम लोग सब विचार विमर्श करके काम करेंगे, उस पर निर्णय। अमित जी, आप आज गए थे, आप भी गए थे, तो आपका क्या स्टेटमेंट है, आपकी मैटर पे बात हुई थी और क्या उसका उनका जो है जवाब आया? नहीं, जैसा कि पहले जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में था और अभ्यर्थी भी यही जान के उन नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से था कि 5 चरण जैसे हुआ है 12 का नियमावली के आधार पर, कि पहले हम लोग अंतिम रूप से चयन जिनका हो गया और उनका NIC पे नाम भी आ गया चयनित अभ्यर्थी के तौर पे, तो उनको जो है 24 घंटे के अंदर ऐसे तो था नियम कि उनको वितरण कर दिया जाता था नियोजन पत्र।
उसके बाद हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे। ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन ये कहना चाहेंगे हम सभी अभ्यर्थियों से कि ये हमारा 2 चरण का जो काउंसलिंग हुआ है, इसके बाद अभी कोई विभाग अपना काम आगे नहीं बढ़ाया है, ना तीसरा चरण का कुछ अभी सीटों की गणना किया है और ना उसके लिए कोई डेट निकाला है। और जब बीच में रोड़ा आ गया कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसका काम भी स्टार्ट तक नहीं हुआ है। तो हम अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि जो ट्विटर कैंपेन रखा गया है, इसके पहले भी हम लोग आशा खो चुके थे कि नहीं ये तो कोविड है तो कैसे सुनवाई होगा, लेकिन मंत्री जी चाहे तो हो गया। आज भी अगर मंत्री जी चाहें तो इस चीज़ को करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो चयन प्रक्रिया जिस प्रकार से हुआ बहुत ट्रांसपेरेंसी से हुआ, इसमें कोई भी फ्रॉडगिरी हुआ नहीं है। तो अगर वो चाहते हैं तो शपथ पत्र ले करके वो जो हम लोग को हाँ मंत्री जी चाहते हैं, हम लोग के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस एक सम्मान का विषय है, सम्मान का दिन है। और जीवन में पहली बार हम लोग शिक्षक जब बन रहे हैं तो पहला साल बहुत यादगार होता है। हम लोग 3-4 साल से अपमान झेल रहे हैं, तो हमने कहा था डायरेक्टर साहब से कि सर ये 5 सितंबर हम लोग को विद्यालय दान करवा करके हम लोग को सम्मानित गौरवान्वित होने का कुछ हमको अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बीच में जो एरोड़ा आता है तो अभ्यर्थियों से कहना चाहिए मुन्नी जी के नेतृत्व में और रजनी सर के नेतृत्व में माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे लोग जा रहे हैं। तो उस दिन भारी संख्या में अगर महिलाएं आती हैं और उनको राखी बांध करके सम्मानित करके और बताते हैं अपने अपमान जो पिछले झेले हम लोग उसको सम्मान हमको मिलना है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन। तो अगर ये सब बात रखते हैं तो हम मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि हम लोग को जो है शिक्षक दिवस से पूर्व आज भी उम्मीद है कि प्रथम और द्वितीय चरण वालों को जो है विद्यालय दान करवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो अभ्यर्थियों को पूरा समर्थन करना होगा, बढ़ चढ़ करके महिला अभ्यर्थियों को खासकर सभी जिला के महिला अभ्यर्थियों से आह्वान करते हैं हम लोग कि वो आ करके जो है कितना तारीख है 21 तारीख शनिवार को, हाँ शनिवार को शिक्षा मंत्री के आवास पे सुबह मिलते हैं। तो आप लोग उसके हिसाब से दूर दराज के जो लोग हैं 8:30 बजे तक पटना पहुंचने का कोशिश करें, जिससे कि आप लोग मिले और विनती पूर्वक उनसे निवेदन अगर करते हैं तो आपका काम बन सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो कागज पर लिखा है वो मंत्री जी चाहेंगे तो उसको बदल सकते हैं और आपको जो नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का हैशटैग है उसको सबका समर्थन मिलना जरूरी है। 94,000 शिक्षक बहाली से जितने जुड़े लोग हैं, जो चयनित हैं या जो चयनित नहीं भी है वो भी आशान्वित हुए, तो उनका भी चयन होना जरूरी है। तीसरा चरण लगेगा, हालांकि आचार संहिता की वजह से कुछ डिले हो सकता है लेकिन रुकेगा नहीं, तीसरा चरण लगना तय है, डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा है। कुल मिलाकर अमित जी यही समझा जाए, राजेंद्र सर हैं, चाहे शुक्ला मैम, अभिषेक चौबे जी हैं, चाहे हमारे साथी हैं, सबसे अभी बातचीत हुआ तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि अब जो शिक्षा मंत्री चाहेंगे वही होगा और शिक्षा मंत्री के ही हाथ में सब कुछ है। डिपार्टमेंटल जो काम होना था वो हो गया है। शिक्षा मंत्री जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये मामला फंसा रहेगा। तो उसके लिए फिर से वही रणनीति अपनानी है कि जितने भी साथी हैं संगठित हों, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि अब सबका जो फैसला शिक्षा मंत्री ही करेंगे। और थर्ड फेज जो है वो नियति है, थर्ड फेज के बाद ही बहाली स्टॉप होगा। और एक चीज़ और भी है कि 94 के अभ्यर्थी को क्यों परेशान इसलिए हुए कि पिछले दिनों दिसंबर से जनवरी का आंदोलन हुआ था, उसको लेकर परेशान थे कि तीसरे चरण में उनको कहीं शामिल न करवा दिया जाए। तो ये कोई तीसरा चरण नहीं है कि आप लोग के बीच में मतलब बस एक तरह से गुमराह करने के लिए डाला गया है। ये उस नियोजन इकाई का पहला ही चरण है, क्योंकि उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुआ नहीं है, उसको चरण बाई चरण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है एक फेज लग गया फिर दूसरा फेज फिर तीसरा फेज, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन सभी नियोजन इकाई का पहला ही फेज है। तो लास्टली यही निष्कर्ष निकला है इन सभी से बात करके, सभी साथियों से, कि अब जो है हम लोग को रणनीति बना के छोटे छोटे रणनीतियों के साथ आगे बढ़ना होगा। और जो हम लोग पहले काम करते थे कि छोटे छोटे कैंपेन करके और एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे, फिर वही रणनीति के साथ स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होगा। और लास्ट कमेंट चाहेंगे विशाल जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और हम लोग का जो ट्विटर कैंपेन है 21 तारीख को है और 22 तारीख को पता है, इन पर सभी लोगों का आह्वान आप कर दें और जो रणनीति है उसे स्पष्ट बता दें। मैं कहना चाहूँगा तमाम बिहार के चयनित और जिनका चयन नहीं हुआ है सभी अभ्यर्थियों से, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तीसरे चरण की ओर जाए और नियुक्ति पत्र की ओर नहीं जाए तो सबसे बड़ी भूल हम लोग और आप लोग करने जा रहे हैं। इसलिए हम तमाम शिक्षा कमेटियों से ये कहेंगे कि जो ट्विटर कैंपेन चलने वाला है और जो भी आगे की रणनीति प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और मुन्नी जी के द्वारा जो बताया गया है उस पर सभी को काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके मैं उन तमाम महिला अभ्यर्थियों को भी कहूँगा
जिनका चयन हो चुका है, क्योंकि इस बार जो शिक्षक नियोजन हुआ है उसमें देखा गया है कि 80% महिला है और महिला साथ ही मुन्नी जी का सहयोग करे और जो राखी बांधने का जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें करण कश्यप कह रहे हैं कि अमित शाह का हुआ है, बिल्कुल अमित शाह का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके आप आइए रक्षाबंधन दिन और सभी लोग शिक्षा मंत्री से मिले ताकि हम लोग का जिनका काउंसलिंग हो चुका है सावन कुमार जी, आप भले जितना जानकारी रखते हो लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट में इस बात को समझे हैं, बहाली तो डिपार्टमेंट से होगा ना, हम लोगों के पास जितना भी जानकारी हो। अन्यथा हम लोग का वही बात रह जाएगा आचार संहिता पूरी तरह से बहाली पे, इसलिए हम लोग को दोनों पे एकदम फोकस करके चलना है। आज का